हमें एक क्रिकेट लीग नसीब हुई जिसका नाम था पाकिस्तान सुपर लीग। हमें लगा कि हम हिंदुस्तान से मुकाबला करेंगे, बिल्कुल टफ किस्म का कंपटीशन होगा। ऐसी की तैसी यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की नंबर 1 लीग बन जाएगी, हम आईपीएल को हरा देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन लिटरली एज अ पाकिस्तानी मुझे शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग हैज बिकम अ जोक। बहुत गंदा मजाक बन चुकी है ये क्रिकेट लीग, जिसके टीम्स के नाम्स का पता नहीं है, जिसके प्लेयर्स का पता नहीं है, जिसके लोग फैंस बिल्कुल नहीं है। और इवन अब पाकिस्तान के अंदर भी पीएसएल को लेकर इतनी नफरत पैदा हो रही है जिसकी इंतहा नहीं है। वो लीग जिसको हम इंडिया के साथ कंपीट करके अपनी पहचान बताते थे, आज इंडिया तो दूर की बात है, इंडिया की एक नॉर्मल स्टेट टीम होती है या स्टेट जो पॉपुलर क्रिकेट होती है, ये पीएसएल उससे भी कम पे आ चुकी है। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर एक बहुत गंदा मजाक हो रहा है टीम्स के नाम को लेकर, टीम्स को लेकर के ये वाली टीम चाहिए, वो वाली टीम चाहिए। मतलब पैसों के नाम के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग को बेचा जा रहा है और हमारी इज्जत दांव पे लगी हुई है। अब क्या हुआ है और क्यों आखिर मैं ऐसी बात कर रहा हूं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर एक टीम बिकी 185 करोड़ की सियालकोट स्टैलियंस करके। ठीक है, सियालकोट की टीम थी, सबने बोला ओके भाई ठीक है। और एक टीम होती थी मुल्तान सुल्तान, जिसके जो कप्तान थे वो मोहम्मद रिजवान थे। अभी कुछ उल्टी पुल्टी हो गई है, मतलब टीम की सिलेक्शन हो गई, वो ड्राफ्ट वगैरह हो गए, प्लेयर सिलेक्ट हो गई। 26 तारीख को, जिस तारीख को आईपीएल शुरू है, उसी तारीख को पाकिस्तान सुपर लीग भी शुरू है। कैन यू बिलीव दैट? हमें आईपीएल से कंपीट करना है और फिर हम डेट कौन सी दे रहे हैं? वही डेट दे रहे हैं जो आईपीएल वाली है। अरे भाई, आईपीएल को जब लोग देख रहे होंगे, जब आईपीएल का मैच चल रहा होगा, आपको क्या लगता है कोई देखेगा पाकिस्तान सुपर लीग को? किसी की नजर होगी? अबे तुम बाकियों को छोड़ो, मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है हैं? हालांकि एज अ पाकिस्तानी मुझे पीएसएल को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन क्या करूं भैंस की टंग, देखने को कुछ है नहीं। सारे इंटरनेशनल प्लेयर आईपीएल में खेल रहे होंगे, सारा मजा वहीं पर होगा, सारी चेयर लीडर वहां पर होंगे और हम लोग यहां पर बैठ के क्या खुसरे देखेंगे? मतलब हम क्या किसके लिए जो है मैं यहां पर पाकिस्तान सुपर लीग देखूं? पहले तो मुझे ये स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही कि आईपीएल को कंप्लीट करने के चक्कर में ये कौन सा तरीका है कि सेम उसी डेट के ऊपर ही आईपीएल को तुम पीएसएल को रख रहे हो। अरे भैया देखो, तुम आईपीएल के अलग रखते, हो सकता है कि वहां के जो प्लेयर्स हैं वो आकर पीएसएल में भी खेलते। अब जो हमने रिटायर्ड प्रीमियर लीग बनाई हुई है, बुढ़े लोग आकर खेल रहे हैं, ना कोई व्यूअरशिप है, ना कोई इज्जत है, अजीब ही तमाशा बना पड़ा। हम लोगों ने पीएसएल को बदनाम करके रखा है और अभी तुमने पीएसएल का एक नाम चेंज किया है, सियालकोट स्टैलियंस। ये टीम सिलेक्ट हो गई, ये टीम बिक गई, इन टीम के प्लेयर सिलेक्ट हो गए, सब कुछ ओके है। पीएसएल शुरू होने में ऑलमोस्ट कोई आई थिंक 22 दिन का दिन बाकी है। आज कोई ऑलमोस्ट 3 तारीख हो गई, तो फिर 22 दिन समझ लो पीएसएल शुरू होने में बाकी है। और हम लोग यहाँ पर इस टीम का नाम बदल के मुल्तान सुल्तान वापस रख रहे हैं कि जी वो लेगेसी थी। अबे मैं खुद मुल्तान का समझ लो एक मुल्तान का पड़ोसी हूँ, एक्चुअली मैं भावलपुर से हूँ और मैं साउथ पंजाब हूँ, मैं साउथ पंजाबी हूँ। और मुझे जो मुल्तान की लैंग्वेज है सराइकी, वो टिपिकल मेरी अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, मेरी मदर टंग जो है वो सराइकी है। तो एज अ क्रिकेट फैन मुझे बहुत बुरा लगा था जब मुल्तान सुल्तान को निकाला गया था। लेकिन अब अगर तुम उसको वापस लेकर आ रहे हो, सियालकोट को खत्म कर रहे हो, तो भैंस की टांग ये कौन सा तरीका हो गया? मतलब दिमाग खराब हो गया कि भाई सारे प्लेयर्स हो गए। हो सकता है किसी प्लेयर को, कोई सियालकोट का प्लेयर हो जिसको सियालकोट टीम में जाना था, वो मुल्तान में आके खुश ना हो, मुल्तान की परफॉर्मेंस ना हो। मतलब तुम आईपीएल के अंदर ऐसी इमेजिन कर सकते हो। चलो आईपीएल के अंदर जो वो टीम्स बिकती हैं 7,000 कोई 200 करोड़, पता नहीं कितना करोड़ की उनकी सबसे सस्ती टीम है। हमारी जो सबसे महंगी टीम है वो है 245 करोड़ की, जिस टीम का नाम है अभी जो रावलपिंडी बिकी है, पिंडीज। और इंडिया की जो टीम है वो 7,000 करोड़ इंडियन रुपीज, नॉट पाकिस्तानी, इंडियन रुपीज जो है वो इतनी महंगी क्रिकेट टीम है। चलो मुझे बता दो, वो गोयंका साहब है जो है, उनको बोलो कि भाई इसका नाम चेंज करके बताओ, लखनऊ सुपर जायंट्स नॉट रॉन्ग उनका नाम है। तो अगर वो लखनऊ सुपर जायंट्स को हटाकर समझ लो कि भाई वो एक तरीके से रख देते हैं कि विशाखापट्टनम स्टैलियंस या विशाखापट्टनम वॉरियर्स करके टीम रख देते हैं, तो जो सियालकोट के, उनकी सियालकोट कह रहा हूं, जो लखनऊ की एक लेगेसी रही है, हालांकि नई टीम है बट स्टिल उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत अच्छी वो पॉपुलर टाइप की टीम है। तो आईपीएल वाला उसको अलाउड नहीं करेगा कि आप अपनी टीम का नाम चेंज करो, क्योंकि जब टीम बिक गई, एक बार उसका नाम हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, तो फिर आप बार बार उसके नाम। अबे बांग्लादेश के अंदर हम ये चीजें देखते हैं कि बांग्लादेश की एक दिन ढाका डायनामाइट्स होती है, दूसरे दिन ढाका वॉरियर्स होती है, तीसरे दिन ढाका नाइट राइडर्स होती है। मतलब अजीबो गरीब से तमाशे चल रहे हैं। तुमने पीएसएल, एक हमारे पास एक लीग थी जिसको लेकर हम दुनिया में शफड़ गुल्लियां करते थे कि भाई पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त लीग है, हम इंडिया से कंपटीशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब ये हमारी क्रिकेट लीग भी एक जस्ट अ जोक बन चुकी है। क्यों क्यों ये जोक बन चुके हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो लोग जो इस पीएसएल को लेकर बड़ी बड़ी डेंगियां मार रहे हैं कि भाई पीएसएल जो है वो बहुत बड़ी क्रिकेट लीग है, तो टेंशन की बात नहीं है, दुनिया में हमारी बड़ी इज्जत है। कहां है इज्जत? कौन सा इंटरनेशनल करंट खिलाड़ी है जो पीएसएल में खेल रहा है और आईपीएल में नहीं खेल रहा? मुस्तफिजुर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान है जी पीएसएल के अंदर। पेशावर जल्मी की टीम में उसको, नहीं लाहौर कलंदर की टीम में उसको 6 करोड़ में खरीदा गया है।
तो वो मुस्तफिजुर रहमान जिसको आईपीएल ने लात मार के निकाला। कहने की बात यह है कि आईपीएल के जितने भी रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं वो सारे पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेल रहे हैं। जिस तरह स्टीव स्मिथ है, स्टीव स्मिथ को आईपीएल ने लात मार के निकाला। वो बंदा आज सियालकोट की टीम में, या फिर आपके लिए सियालकोट ना तो अब मुल्तान हो गई वो टीम, तो मुल्तान की तरफ से वो खेल रहा होगा। मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है आपको कि ना प्लेयर्स का पता है, ना टीम्स का पता है, ना कैटेगरी का पता है, ऐसे उठा के। और फिर आईपीएल में ड्राफ्ट सिस्टम होता है, मतलब ड्राफ्ट नहीं, ऑक्शन सिस्टम होता है, तो हमने भी यहां पर ऑक्शन सिस्टम ला दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आईपीएल को कॉपी करने के चक्कर में जो हमारी अपनी प्लेट में दाल रोटी थी हम वो क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अरे अगर उनकी प्लेट में पालक पनीर पड़ा हुआ है तो उनको खाने दो। हमारी प्लेट में जो दाल रोटी नसीब है हम वो खाएंगे नहीं भाई। पालक पनीर को ग्रैब करने के चक्कर में अपनी दाल से भी हाथ धो बैठेंगे हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये एक्शन क्यों नहीं ले रहा? ये क्यों चुपचाप बैठे कि जी पीएसएल एक के जाता है? अरे पैसे तो यहाँ पर जितने भी मिलते हैं वो पीसीबी को मिलते हैं ना। जो साल के पैसे आपको मिलते हैं, कोई ऑलमोस्ट 1000 करोड़ बनता है या 700 करोड़ या 600 करोड़ जो भी बनता है, वो सारे मिलते हैं पाकिस्तान को है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को है। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि भाई लोगों के शहर फैंस वगैरह इनकी इलाज रखनी पड़ेगी। आप इस तरह नहीं कर सकते। और जब मुल्तान सुल्तान का ऑक्शन हुआ था तब आपने मुल्तान सुल्तान के नाम से ऑक्शन किया था। उस टाइम पर आपने ये नहीं कहा था कि हम पीएसएल की 8th टीम का ऑक्शन कर रहे हैं। ना 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 ना, आपने मुल्तान सुल्तान का किया। फिर वो पिंडी वाले आए, उन्होंने आके अपनी टीम का नाम पिंडी रख दिया। और अब जो सियालकोट की टीम थी वो बदल के अब मुल्तान सुल्तान की हो रही है। मतलब खिचड़ी बन रही है एक तरीके से। अरे हम दुनिया को आंखें दिखाने के चक्कर में हम यहाँ पर आईपीएल को आंखें दिखा रहे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, दिमाग खराब हो गया हमारा कि भाई हम अभी कर देंगे, अभी कर देंगे। लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हम बिल्कुल फेल पे फेल होते जा रहे हैं। हमारी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल फेल पे फेल होती जा रही है। लेकिन आईपीएल को फॉलो करने के चक्कर में या आईपीएल को एक तरीके से आप कह लो पकड़ने के चक्कर में जो हमारी प्लेट के अंदर दाल है वो भी हम बर्बाद कर रहे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि हमें आईपीएल के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो अगर 6 तारीख को शुरू कर रहे हैं तो हम 26 तारीख को शुरू कर रहे हैं तो हमें ये लीग जो है वो 1-1.5 महीना पहले या 2 महीने बाद शुरू करनी चाहिए, ताकि जो क्रेज है आईपीएल का उसके बीच में पीएसएल ना आए। और जो पीएसएल का जो थोड़ा बहुत समझो थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग अगर होगी तो उसको आई बॉल्स मिले। क्योंकि अब मैं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, मुझे एक तरफ अगर पीएसएल का मैच हो रहा है और एक तरफ आईपीएल का मैच हो रहा है, सॉरी टू से दैट बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैं आईपीएल देखूंगा बिकॉज उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट होगा, ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे, ज्यादा चार्म होगा और ज्यादा ऑडियंस आई होगी देखने के लिए। हमारे तुम कराची के अंदर देख लेना, मैं खुद कराची में बैठा हूं, मैं अगर गया भी तो कोई मैच वगैरह कवर करने के लिए जाऊंगा, बट मुझे कोई खास शौक नहीं है कि मैं क्रिकेट में जाकर कोई बहुत बड़े मैचेस जो है वो जाके कवर करूं। मैंने की हुई है, स्टेडियम्स के अंदर भी मैचेस कवर किए हैं। आपको याद होगा अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान 19 फरवरी 2025 जब चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग मैच हुआ था, मैं गया था वो ओपनिंग मैच देखने के लिए। मैंने वो कवर किया था। 16,000 की मैंने टिकट खरीदी थी, 16,000, बट मैं गया था देखने के लिए। मैं ज्यादा मैचेस देखता नहीं हूं जो खास होते हैं। और पीएसएल के अंदर आपको पता है कि कोई खास मैच है नहीं, तो हम क्या देखने अंडा जाएंगे? फिर भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता जो कहते हैं कि नहीं जी पीएसएल बड़ी नंबर 1 है। अंधेरे में हो तुम, अंधेरे में। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया, बाय बाय।